सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइकॉनिक आईक्यू। आज हम देखेंगे रूट 2 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से एक लाइन को ड्रा करेंगे। कुछ इस तरह से एक लाइन को ड्रा कर लेंगे और इसके दोनों साइड एरो को मार्क कर देंगे, क्योंकि ये लाइन कितनी भी डिस्टेंस तक या कितनी भी दूरी तक जा सकती है। इसके बाद इस पर कहीं पर भी एक पॉइंट को मार्क करेंगे और वहाँ पर 0 लिखेंगे। इसके बाद हम कंपास की हेल्प से कोई भी एक रैंडम लेंथ को ले लेंगे। जैसे मैं इतनी ले रहा हूँ, आप चाहें तो इसे 1 सेंटीमीटर या 1 इंच या कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं कंपास की हेल्प से इतनी लेंथ को ले रहा हूँ और उसके बाद इसे 0 पॉइंट पर रखकर नंबर लाइन पर मार्क करेंगे। इसी तरह आगे भी मार्क कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम लेफ़्ट साइड भी मार्क कर लेंगे। और इस तरह हम दोनों साइड लाइन को मार्क करने के बाद राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स को लिखेंगे एंड लेफ़्ट साइड हम निगेटिव नंबर्स को लिख देंगे। अब हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे 90 डिग्री पर। तो हम इसकी हेल्प लेंगे और इसको कुछ इस तरह से रख के यहाँ पे 90 डिग्री पर एक पॉइंट को मार्क कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पे आ गया है, तो आप इस पॉइंट को क्लियरली देख सकते हैं। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को स्केल की हेल्प से मिला देंगे कुछ इस तरह से। अब क्योंकि हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया है, इसकी हेल्प से आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और किसी भी लाइन से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर हम इसको 90 डिग्री लिख देंगे। अब इस सेम लेंथ को लेंगे इस तरह से और इस परपेंडिकुलर लाइन जो हमने ड्रा किया है उस पर एक आर्क बनाएंगे कुछ इस तरह से। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट तक स्केल की हेल्प से मिला देंगे। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे A और इस पॉइंट को नाम दे देंगे B और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे C। क्योंकि हम इसकी डिस्टेंस को मेज़र करके नहीं लिया था, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को A से B तक को हम 1 यूनिट नाम दे देंगे। इसी तरह हम B से C तक की लेंथ को भी 1 यूनिट, सेम डिस्टेंस लिया था, इसको भी हम 1 यूनिट नाम दे देंगे। तो A से जो C तक की लेंथ होगी ये होगी √2। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण है, तो ये जो होता है नीचे वाली लाइन, इसको बोलेंगे बेस और ये होगा हमारा परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। अब हम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से देखेंगे कि A से C तक की लेंथ √2 कैसे हो गई। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो हमारे बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनियस कितना है AC स्क्वायर, तो उसे लिखेंगे, और बेस कितना है AB स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है BC स्क्वायर लिखेंगे। अब हमें AC स्क्वायर फाइंड करना है, तो AB की लेंथ हमने कितनी ली थी 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस BC की भी लेंथ हमने कितनी ली थी 1, तो इसका 1 का स्क्वायर करेंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर जो है उसे राइट साइड ले जाएंगे तो वो स्क्वायर रूट में बदल जाता है, तो हमारा आ जाएगा AC इज इक्वल टू √2। अब हम देखेंगे √2 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए A से C तक की लेंथ को कंपास की हेल्प से मेजर करेंगे और नंबर लाइन की ओर एक हम आर्क को ड्रा कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये जो हमारा पॉइंट आ जाएगा इसको नाम दे देंगे D। तो A से D तक की जो लेंथ होगी वो √2 के इक्वल होगी। तो ये हो गया हमारा √2 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।